ओके सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ स्टोरीज़ बाय पंकज परियार। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कब्रिस्तान के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराष्ट्र में स्थित एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही डरावना है। 1.5 किलोमीटर के एरिए में और बहुत से बीघा की जगह में फैला हुआ ये कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के अंदर कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा ग्रेवयार्ड्स हैं। और दिन में सुहावना दिखने वाला ये कब्रिस्तान रात को एक खौफनाक शक्ल ले लेता है। और रात को 12 बजे के बाद इसके पास कोई जानवर भी नहीं भटकता, कुत्ता तक नहीं भटकता। आज हम इसके बारे में बात करने वाले और इससे जुड़े मैं आपको कुछ वाक़या बताने वाला हूँ जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है जब एक आदमी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। बैलगाड़ी वाला आदमी कोई लेबर ही लग रहा था और वो बैलगाड़ी हाँकता हाँकता आ रहा था। जैसे ही वो इस कब्रिस्तान के दरमियान आया, मतलब इस कब्रिस्तान की रेंज में आया, तो जब वो आगे बढ़ा तो उसको एक बकरी का बच्चा अपने सामने दिखा, ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने। उसने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उसने खुशी खुशी उस बकरी के बच्चे को उठाया और पीछे बैलगाड़ी में डाल दिया। उसकी बैलगाड़ी कवर थी, एक झोपड़ी टाइप, मतलब उसने अपनी बैलगाड़ी पे बना रखा था, एक बग्गी टाइप बना रखा था। तो उसके अंदर उसने उस बकरी के बच्चे को डाल दिया और फटाफट से बैलगाड़ी पे बैठ गया। और चलाता चलाता खुशी खुशी ये सोच रहा कि कल सुबह मैं इसको बना के काट के इसको खाऊंगा। और अचानक से वो चल ही रहा था, कब्रिस्तान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, कब्रिस्तान भी चल रहा था। 1.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ जो कब्रिस्तान था। तो पीछे से कुछ आवाज़ हुई। उसने अचानक से अपनी बैलगाड़ी रोकी और उसको ये लगा कि अभी तो बकरी का बच्चा छोटा ही तो है, कहीं चुलबुला होने के कारण वो कूद के निकल गया हो, चलो चल के देखते हैं क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने जाके देखा तो उस बकरी के बच्चे के पैर बैलगाड़ी से नीचे लटक रहे थे, लंबे लंबे, जैसे कोई रबड़ का खिलौना हो, और ज़मीन को छू रहे थे। ये सब देख के वो बहुत डर गया, लेकिन वो आदमी बहुत हिम्मत वाला था। वो फटाफट से वापस अपनी बैलगाड़ी पे बैठा और एक बीड़ी जलाई और जो भी वो बला थी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वो अपने घर चला गया। ठीक इसके कुछ टाइम बाद का एक वाक़या और है जो कि डॉक्टर राजेंद्र के साथ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र अपना क्लिनिक बंद करके और गलती से या पता नहीं कैसे कब्रिस्तान की ओर से आने लगे। तो जब वो भी कब्रिस्तान के एरिए में पहुँचे तो एक अंग्रेज़ आदमी ने आकर उनको बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और अभी कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज़ थोड़ा देखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र इस बात पे थोड़ा हैरान हुए। डॉक्टर राजेंद्र ने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? उसने कहा, सर इन सब बातों का टाइम नहीं है, आप फटाफट चलिए और मेरी बीवी बहुत परेशानी में, आप देखिए। कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ है बीवी? कहता है वहीं कब्रिस्तान के गेट पर लेटी हुई है। अचानक से उसने चेक किया और अंग्रेज़ आदमी जो था उसने थोड़ा वेट किया। एकदम से डॉक्टर एक बच्चे को लेकर आया। उसने कहा, मुबारक हो, तुम्हें लड़का हुआ है। तो अंग्रेज़ बहुत खुश हुआ। अंग्रेज़ ने उसको, डॉक्टर को एक मिठाई का डब्बा दिया कि डॉक्टर साहब मुबारक, आपको भी मुबारकबाद हो और ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। डॉक्टर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लेके घर आ गया। जब उसने घर आके वो मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें से एक नवजात शिशु का कंकाल निकला। और ये सब देख के डॉक्टर एकदम सन्न सा रह गया और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो ये 2 वाक़ये थे उस कब्रिस्तान के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कब्रिस्तान के आगे से निकलें तो बहुत सावधान होकर निकलें। पहली बात तो वहाँ से आप जाइए भी मत। और प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहें, ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं ऐसी स्टोरीज़ और आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।